और आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खास खबरें। चित्रकूट जिला प्रशासन नतमस्तक हुआ अपराधी के सामने। आखिरकार भ्रष्ट जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक के शय पर एक गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है, या अरुण बघेल उर्फ मिंटू सिंह ने चंद पैसे में खरीद लिया जिला प्रशासन को, या फिर चित्रकूट का जिला प्रशासन नतमस्तक है इसके रुतबे के कारण या राजनीतिक शरण के कारण। इनका सहयोग कर रहे हैं दूध मोहे बच्चों को लेकर एक परिवार सुबह से इनके शरण पर बैठा है, लेकिन भ्रष्ट जिला प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि क्या भ्रष्ट अधिकारियों को चढ़ाव आ गया था? फिर अपराधी से वह है। क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जनपद में रहने का अधिकार है, या फिर मिंटू सिंह जैसे अपराधी इन जैसे लोगों की शरण में पनपते हैं? ये भी सोचने का विषय है। 5 महीने के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक बैठे हैं। क्या पुलिस अधीक्षक चाचा का रिश्ता निभा रहे हैं, या स्टेशीटर से जो थाना मानिकपुर में लगातार वन संपदा, मिट्टी माफिया, अवैध वसूली, मर्डर आदि तमाम ऐसे अनगिनत अपराध हैं, लेकिन पुलिस की मजाल क्या कि इस अपराधी को आज तक गिरफ्तार करके जेल भेजा, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मणों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है और ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करवाने का एक उद्देश्य है कि ठाकुरवाद को बढ़ावा मिले। सरकार का ये रवैया होगा तो निश्चित आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य भी यही जनता करेगी। और सोचिए, जब भाजपा सरकार में सेक्टर संयोजक होते हुए इन फरियादियों की नहीं सुनी जा रही है, तो आखिर आम जनता का क्या होता होगा? और तमाम चुटकार पत्रकार अपराधी की दलाली करते घूम रहे हैं, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं है कि उस फरियादी की फरियाद सुने और जनहित की खबरों को मुद्दा बनाए एवं जनहित की खबरों का प्रकाशन करें। लेकिन जिला प्रशासन को होश में आना चाहिए और जनता की मदद करनी चाहिए। जनता के लिए ये तमाम अधिकारी जनपद में रखे जाते हैं। अगर आपसे जनता ही त्रस्त है तो आप क्या करेंगे? यहाँ बैठ करके इससे बेहतर तो यहाँ कोई पुतला ही होता। और इसके बाद भी अगर प्रशासन को कोई मतलब नहीं है तो ये सरकार को भी देखना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को घर बैठने का कार्य करना चाहिए। लगातार अनशन में बैठे तमाम माता पिता, भाई, नन्हे मुन्ने बच्चों को आला अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक ने बिना महिला होमगार्ड के जाकर इन पीड़ितों को चमकाया, धमकाया और तमाम बर्बरता की, जिसे तमाम वीडियो आपको इसी क्रम में देखने को मिलेगा। 10 बार बताया गया कि वो बीमारी से मरे थे, उनको हार्ट अटैक था। उसकी जो आपके भाई जिनकी डेथ हुई, उनकी डेथ के विषय में आपको स्पष्ट डॉक्टरों के पैनल से लेकर के जो एक्सपर्ट के ओपिनियन से लेकर सब जगह आया कि बीमार थे। उसके पहले उन दोनों लोगों की आपस में मित्रता थी, साथ ही बना खा रहे थे, साथ ही उनका रहना था। ठीक है, उनकी डेथ हो गई, दुखद है डेथ। आपने कहा कि भाई हमें शक है, इस पर अभियोग पंजीकृत किया जाए। अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद विवेचना की गई। जो भी उसमें गुण दोष थे सारे के आधार पर ये निष्कर्ष निकला कि नहीं, ये हत्या नहीं है, ये जो है इनकी नेचुरल डेथ है, इनकी बीमारी से मृत्यु। ठीक है, वो हो गया। उसके पश्चात आपने फिर अभी कहा कि मेरे पिता के ऊपर हमला हुआ है। हमला होने की सूचना पे तत्काल पुलिस गई, मौके पे तुरंत जो है आपको लाया गया और आपसे कहा गया तहरीर दीजिए, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अब जब आप जो कह रहे हो सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर पुलिस को समय दोगे आप कि नहीं दोगे? सर ये 14 नवंबर का वो है। हाँ, तो 14 नवंबर है। 14 हाँ जी, ठीक है। 14 नवंबर से सर वो जो है अपराधी है, ये हम कह रहे हैं अपराधी आप कह रहे हैं अपराधी है, पर हर एक व्यक्ति का जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसके अधिकार सुरक्षित रहते हैं। हम जो है गिरफ्तार तभी करेंगे जब वो जो है कानून के जद में आता हो। आप वादी हैं, आप जो है इसके जो है आपको जो कहना है आपने कहा, हमें जो और पूछना होगा हम आपसे कहेंगे। पर विवेचना में पुलिस स्वतंत्र है, ये आप मानते हो? पुलिस स्वतंत्र है, पुलिस उसकी जांच करेगी। अगर अब आपको लगता है कि किसी बिंदु पर उस पर आपके साक्ष्य का संकलन नहीं किया जा रहा है, आपकी बात को नहीं बताया जा रहा है या सुना नहीं जा रहा है किसी फोरम पर, तो आप तब तो उस पर आपत्ति उठा सकते हो। पर आप ये एज्यूम करके, आप ये एक तरीके की आप कल्पना करके कि नहीं साहब हमारा तो मतलब गिरफ्तारी हो जाए तभी प्राण रक्षा होगी हमारी, तो इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है सर कि वो हमारे ऊपर बार बार ये जो घात कर रहा है, कौन घात कर रहा है? अभी घात तो आप कह रहे हो ना, घात कर रहा है जी, ये तो प्रमाणित मैं करूंगा ना, पुलिस करेगी ना कि घात है कि नहीं, घात है कि नहीं है, ये तो प्रमाणित पुलिस करेगी ना, ये तो अधिकार पुलिस को है ना। ये हो सकता है कि आप मानिकपुर पुलिस पे विश्वास नहीं करते हैं, आपको मानिकपुर पुलिस पे हो सकता है, ये आपको संभव है,
मुझे भी अविश्वास होता है। तो आप अगर कहें और कुछ किए तो बेचना जो है उसकी हो जाएगा। कौन सी इसमें कौन सी बात? और मैं आपकी अगर आप इसको नहीं मानते हो, जो विधि की व्यवस्था है उसको नहीं मानते हो, और आप ये कहते हो कि नहीं हमें गिरफ्तारी ही करना है, नहीं करेंगे तो मैं यहाँ लेटूंगा और यहाँ अनशन करूंगा, तो ये जो है भैया ये आपकी मांग नहीं, फिर ये ब्लैकमेलिंग है। अगर सर न्याय के लिए लड़े तो उसको नहीं, ये न्याय के लिए लड़ाई थोड़ी ना, न्याय के लिए लड़ने की क्या जरूरत है? न्याय के लिए आपने आए, आप तुरंत आपका FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होता है सर, कुछ होता नहीं है। क्या हो जाए उसके लिए आपका क्या हो जाए? सर उसके लिए समय दिया गया नहीं, आप बताओ कौन समय दिया था जी? उसको टाइम ये दिया गया था कि वो अपना वो जो बिसरा था सर उसमें भी प्रभावित किया है। आपको ऐसा है बिसरा, सुनिए जी, बिसरा यहाँ होता है क्या? नहीं यहाँ नहीं होता सर। तो हर जगह अगर आपको कैसे पता कि प्रभावित करता है? क्योंकि वो आप पे आरोप लगा रहा है, आप उस पे आरोप लगा रहे हैं। इसका क्या हाल है जी? उसको क्षेत्र जानता है सर। नहीं, क्षेत्र आपको भी जानता है, आपके बारे में भी 10 लोग कहने वाले हैं, तो मैं उसकी बात मानूं कि आपकी बात मानूं? किसी की बात नहीं मानूं। जो तथ्य कहेगा, जो विधि कहेगी वो माना जाएगा। अगर इतना होता सर तो मैं भी जानता वहाँ से, जैसे अग्रहुणा से कल वो भर के 2 ट्रैक्टर अपने मौसिया के प्रधान जी को फोन तो क्या कर लिया भाई? वहाँ आके इन्होंने क्या कर लिया? मुकदमा आपने लिखा दिया, उनका कौन सा मुकदमा मैंने लिख दिया? अभियोग आपका लिखा गया, आपने जहां जहां जैसे जैसे कहा वो विवेचना वैसे चली। अब आप कह रहे हो नहीं सब मिले हुए हैं। वो जो है बिसरा रिपोर्ट बनाने वाला वो डॉक्टर भी मिला हुआ है, वो एजेंसी मिली हुई है। तो आप स्वयं पे जरा अपने पे विचार करो, आत्मावलोकन करो। आप जो है पीड़ित बन के पीड़ा पहुंचा रहे हो अनावश्यक व्यवस्था को, जो आपके साथ खड़ी हुई, जो आपके साथ एक बात कहने पे तत्काल पहुंच रहा है हमारा इंस्पेक्टर, जाके आपकी बात कर रहा है। नहीं, आपको नहीं सुनना है साहब, बस वो उसको जेल भेज दो। बस आप इसको एक टूल की तरीके से पुलिस को इस्तेमाल करना अगर चाह रहे हो तो वो होने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप जो तथ्य बताओगे हम उस पर न लिखें, आपका जो अधिकार है उससे हम जरा सा भी च्युत हों। अगर आप कह रहे हो कि नहीं साहब हमारे ऊपर हमला हुआ है, मुकदमा लिखा जाए, तुरंत लिखा गया मुकदमा। विदिन आपको बताइए उसमें कोई डिले किया गया, बताइए। आपको बुला के तत्काल मेडिकल कराया गया, मुकदमा लिखा गया। अब फिर हमारा काम हमें हमारे हिसाब से करने दीजिए। बाकी आप ये सोचो कि हम तत्काल छोड़ देंगे या उसको पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, ये संभव नहीं। तो सर से एक विनम्र निवेदन है। हाँ। हम गांव छोड़ के पलायन करने के लिए आपकी मर्जी है। हम गांव छोड़ आप स्वतंत्र हैं, भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि चित्रकूट शासन प्रशासन से हमारी जो है रक्षा नहीं हो पाई। इसके पहले भी हमारे भाई का मर्डर हुआ है। आपके भाई का मर्डर नहीं हुआ है? मर्डर हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप सर हमारे एक स्वस्थ आदमी को लेकर सब हमारे घर के सामने से ले जाया गया सर। जी सर, आपके भाई वहाँ पार्टी करने गए थे सर, जबरदस्ती भी आ गया है सर। बकवास की बात मत करिए, सब कुतर्क करते हो यार। ठीक है साहब, ठीक है, हम तो हैं साहब उस लायक हैं। सब गया हूँ मैं हम उस लायक हैं साहब। साक्षी हो, आप सोच रहे फांसी चढ़ जाए अगला आदमी। बिल्कुल न चढ़े साहब, बिल्कुल न चढ़े। उसको बचाइए सर, शासन प्रशासन बचाए, बचा लीजिए साहब। बताऊंगा बिल्कुल साहब, हम चाहते हैं। मन में पाप है। सही कह रहे हैं साहब, हाँ हमारे मन में पाप है साहब। और आप यहाँ से अब आप यहाँ बिना अनुमति के अनशन नहीं कर सकते सर। अनुमति हम के आप अनशन यहाँ कर नहीं सकते। बिल्कुल साहब, जैसे आप चाहें वैसा कर लीजिए। हमें आप अभी जेल भिजवा दीजिए, हमें सब स्वीकार है। आप भिजवा दीजिए सर, सारे बच्चों को। बिल्कुल साहब, आप हमें तुम लगातार बना रहे हो सर, वीडियो नहीं बनाएंगे। पोस्ट तुम कर रहे हो सर, हम अनावश्यक पोस्ट कर रहे हैं। ये तुम्हें अनुमति लिए हो इसका? सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि बिना अनुमति के आप वीडियो नहीं बना सकते। ये बताइए साहब, क्या आप वीडियो बना रहे हो? करने के लिए है बच्चों को। ये देखिए जिला प्रशासन, ये जिला लाइव देखिए, ये लाइव देखिए। जिला प्रशासन जो है यहाँ बच्चों को मार रहा है। देखिए ये जो है अबर एसपी साहब मारने आए हैं लोगों को। हम लोगों को जो है यहाँ जिला प्रशासन मारने आया है। छोटे छोटे बच्चों को साहब यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि यहाँ से भागो नहीं, अभी उठवा दूंगा सबको। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। जिला प्रशासन हमारे पूरी तरह हमें मारने में तुला है। आज देख लिया जाए साहब, ये जिला प्रशासन लगा है पूरी तरह से। आपका रावेंद्र द्विवेदी। यहाँ क्यों बैठे हैं आप? यहाँ इसलिए बैठे हैं कि अपराधियों को खुली छूट दे रखी है जिला प्रशासन ने।
जिला प्रशासन में कौन व्यक्ति दे रहा है चीज? ये चीज़ एसपी महोदय चाचा भतीजे का रिश्ता कायम करते हैं। अपराधी बता रहा है कि हमारे जो एसपी महोदय हैं वो चाचा जी हैं, और जब तक चाचा जी का हाथ है तब तक हमारा यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता जिले में। इसलिए अपराधी के पास तमाम हिस्ट्री सीटर जैसे कई अन्य केस दर्ज हैं। इसके बाद अभी 109 BNS में धारा हमारे पिताजी के ऊपर गोली कर दिया। 14 तारीख को गोली मारी, बाल बाल पिताजी बच गए। प्रमुख और इसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया सर, बल्कि उसके संरक्षण में वो पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है कि किस तरह से बचाया जाए, उसको बचाने में लगा है। आज हम जिला कार्यालय इसलिए आए हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो। मिंटू सिंह क्या पुलिस अधीक्षक चाचा भतीजे के रिश्ते को कायम कर रखे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि पीड़ित परिवार पूरा बैठा, सुबह 10 बजे से धरने में छोटे छोटे बच्चों को लेकर सर हम यहाँ बैठे हैं। मात्र इसी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन इसको गिरफ्तार करे। कब तक बैठेंगे आप? हम जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जिला प्रशासन अगर इनको गिरफ्तार नहीं करता है तो ये धरना जारी रहेगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे पड़े पड़े यहीं मर जाए, जिला प्रशासन के पास न जाए। देखिए, भ्रष्ट प्रशासन जनपद चित्रकूट का इतना भ्रष्ट हो चुका है तो न तो इनको नन्हे मुन्ने बच्चे नजर आ रहे और ना ही जनता की गुहार। क्या कल जो लोग उसके बचाव में आए थे आपके ग्राम पंचायत के थे या नहीं? नहीं। कहाँ के थे वो लोग? क्या यह अपराधी पुलिस के संरक्षण में घूम रहा है? डीएम साहब मिले आपसे? जी नहीं आए, और देखे हमारी तरफ देख के इग्नोर कर दिए और सीधे आए और चले गए। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि शासन और प्रशासन यदि ऐसे जो एक अपराधी व्यक्ति के लोग हैं जिनके पास रिकॉर्ड है मुकदमों का, ऐसे लोगों को अगर बचाव का कार्य करेंगे, संरक्षण देंगे, तो जिले में जो पीड़ित लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, अपनी गुहार कहाँ सुनाएंगे? आने वाले समय में हम लोग जो है मर जाएंगे और इसी तरह की घटनाएं चलती रहेंगी जिले में। फैक्ट्री सीटर है सर, इतने अनंत केस हैं लेकिन आज तक प्रशासन उसको कभी आज तक वो चौकी थाने के अंदर नहीं गया। जिला प्रशासन उसको पूरी खुली छूट दे रखी। बताइए, अपराधी घूम रहा है और जो है जो पीड़ित परिवार है वो जेल जैसे में बंद है। देखिए, ये जिला प्रशासन की लापरवाही है और भ्रष्ट जिला प्रशासन के सह पर आखिर वह अपराधी कब तक घूमेगा, यह सोचने का विषय है। और यह लोग लगातार अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में डटे रहेंगे, लेकिन